नमस्कार और स्वागत है। सितंबर 2025 से भारत का जो जीएसटी सिस्टम है ना, वो पूरी तरह से बदलने वाला है। और देखिए, ये कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं है, इसका सीधा असर हम सबकी जेब पर पड़ेगा। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि ये नए नियम आखिर हैं क्या और हमारे रोजमर्रा के खर्चों के लिए इनके क्या मायने हैं। सवाल बिल्कुल सीधा है, बटुए पर क्या असर होगा? क्योंकि देखिए, जब भी टैक्स की बात होती है तो आखिर में तो यही मायने रखता है ना कि जेब पे क्या असर पड़ेगा। इस पूरे बदलाव को हम टुकड़ों में तोड़कर देखेंगे और इसी एक सवाल का जवाब ढूंढेंगे। किसी भी नई चीज को समझने से पहले ये जरूरी है कि हम पुरानी तस्वीर को देखें। और जीएसटी की जो पुरानी व्यवस्था थी ना, सच कहूं तो वो किसी उलझे हुए जाल से कम नहीं थी। तो पहले सिस्टम कैसा था? ये 4 अलग-अलग टैक्स रेट्स थे, 5, 12, 18 और 28%। अब जरा सोचिए, अलग-अलग चीजों पर अलग-अलग टैक्स। इससे न सिर्फ आम लोगों को बल्कि बेचने वालों को भी हमेशा ये कंफ्यूजन रहता था कि भाई किस सामान पर आखिर कितना टैक्स लगना है। तो इसी उलझन को, इसी जाल को सुलझाने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा और मजबूत कदम उठाया है। सिस्टम को अब काफी सिंपल बना दिया गया है। तो सवाल है, ये नया सरल सिस्टम दिखता कैसा है? बदलाव ये है, और ये बहुत बड़ा बदलाव है। जहां पहले 4 अलग-अलग रेट्स थे, अब मुख्य रूप से सिर्फ 2 रेट्स रह गए हैं, 5% और 18%। बस ये एक बहुत बहुत बड़ा चेंज है जो पूरे टैक्स सिस्टम को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना देता है। लेकिन ठहरिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक और जरूरी बात है, ये जो 2 रेट वाला सिस्टम है ना, ये पूरी पिक्चर नहीं है। एक और नया रेट है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जी हाँ, 40%। 40%। ये एक नया लग्जरी टैक्स है और ये सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रा लग्जरी और सिन गुड्स पर लगेगा। मतलब तंबाकू, बहुत महंगी इंपोर्टेड गाड़ियां, ऐसी चीजें। तो यहाँ सरकार का इरादा बिल्कुल साफ है। आम जरूरत की चीजों पर से बोझ कम करो और जो शौक की चीजें हैं उन पर टैक्स बढ़ा दो। तो चलिए अब आते हैं सबसे अच्छी खबर पर। आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिनके लिए अब जेब से कम पैसे निकालने पड़ेंगे? यहाँ आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। देखिए, रसोई की जरूरतें जैसे रोटी और पनीर अब सबसे कम टैक्स स्लैब में आ गए हैं। इसके अलावा हेल्थ से जुड़ी चीजें जैसे कुछ दवाइयाँ और घर के बड़े खर्चे, सोचिए इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियाँ, यहाँ तक कि बीमा प्रीमियम पर भी टैक्स कम हुआ है। तो कुल मिलाकर घर के बजट पर जो बोझ है उसे कम करने की एक सीधी कोशिश साफ दिखाई दे रही है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर कुछ सस्ता हुआ है तो कुछ चीजें महंगी भी हुई हैं। तो आइए अब देखते हैं कि किन चीजों पर अब ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है प्रीमियम कपड़े। मान लीजिए 2500 रुपए से ज्यादा कीमत के कपड़े। पहले इन पर 12% टैक्स लगता था, लेकिन अब ये बढ़कर सीधा 18% हो जाएगा। तो साफ है कि कुछ प्रीमियम सामानों पर अब पहले से ज्यादा खर्च करना होगा। तो सवाल उठता है कि इस पूरे बदलाव के पीछे सरकार का असली मकसद क्या है और इसे बचत उत्सव जैसा इतना पॉजिटिव नाम क्यों दिया जा रहा है। चलिए इस पूरी स्कीम के पीछे की सोच को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ सरकार के 3 मेन गोल्स साफ नजर आते हैं। सबसे पहला, जरूरी चीजों को सस्ता करके आम लोगों की सेविंग्स को बढ़ाना। दूसरा, टैक्स सिस्टम को इतना सिंपल बना देना कि व्यापार में आसानी हो। और जब ये दोनों चीजें होंगी तो उम्मीद है कि मार्केट में कंजम्पशन यानी खरीदारी, उसे भी बढ़ावा मिलेगा। और इन सभी लक्ष्यों को एक साथ लाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इस पहल को एक नाम दिया है, जीएसटी बचत उत्सव। मतलब नागरिकों के लिए बचत का एक त्योहार। ये नाम ही अपने आप में सरकार का इरादा साफ साफ बता देता है। और इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। देखिए, कागज पर तो ये योजना बहुत अच्छी लग रही है, आसान लग रही है। लेकिन क्या ये बचत उत्सव सचमुच हर किसी के लिए बचत लेकर आएगा? इसका असली असर वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सोचने वाली बात जरूर है ना?